आरसीबी फैंस की यार। भाई भैया ऐसी गेंद सर ये मीम्स आप फुल स्क्रीन पर चला दीजिए एक बार ताकि हमारे पढ़ने में भी आ जाए। क्या पढ़ोगे, छोड़ो ना, ऐसी किसी दूसरी टीम की बेइज्जती पढ़ते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? एक बार आप ग्रुप चेक कर लीजिए और चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं फटाफट से। What DC trying to break RCB record against RCB only? अच्छा, आपको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को एक ओवर और देना चाहिए था अगर वहां पे वो विकेट ले जाते? क्योंकि जिस लय में चल रहे थे, मैं तो एक विकेट की भी बात नहीं कर रहा, वो एक ओवर में 2 विकेट वाली गेंदबाजी कर रहे थे, तो 5 विकेट हॉल भी हो जाता और अब तक हम मिड इनिंग कर रहे होते। नहीं, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को एक एक ओवर और डलवा देना चाहिए था क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे थे, बढ़िया शुरुआत दी थी। यही रीजन है कि आरसीबी खुद अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहती। यार चाहने का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी गलत है ना, स्ट्रैटेजी आपकी खराब है उधर ही रजत पाटीदार की ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब जब आपको दिख रहा है आपके 2 गेंदबाज हैं जो आपको विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं, वो भी बैक टू बैक। 2 पर 2 विकेट्स थे, फिर 2 पर 3 विकेट्स भी थे, फिर 7 पर 6 विकेट्स भी थे, 11 पर 6 विकेट्स थे। तो इस तरीके से अगर आपको गेंदबाजी दिख रही है, विकेट्स आप निकाल रहे हैं, तो फिर आपने अगला ओवर राशिक सलामदार को क्यों दिया? महंगे पड़ गए काफी ज्यादा। फिर रोमारियो शेफर्ड आए एक ओवर में, उन्होंने भी 9 रन दे दिए। और कहना यही है, फैंस का सवाल यही है कि आपने भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड से बैक टू बैक ओवर्स, चौथा ओवर भी उनसे आप डलवा सकते थे। तो शायद जो आरसीबी फैंस हैं उनका जो 49 ऑल आउट का एक अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, जो बेकार रिकॉर्ड है वो आज टूट सकता था, लेकिन लास्ट में रासिक और रोमारियो शेफर्ड थोड़े से महंगे पड़ गए क्योंकि 49 में आपके पास उतना मार्जिन नहीं है। अब जिस तरह की शुरुआत आपको भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने दी है। सुरेश शर्मा आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। सुरेश शर्मा गेंदबाजी के लिए, सॉरी जी। लेकिन भाई अच्छा, एक चीज सुनो, एक चीज सुन लो, एक चीज सुनो, सुनाइए। अगर आज करुण नायर को हम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाते, ठीक है, पिछले मैच में उन्होंने खूब कांड किए कैच छोड़ के, उनके अगर आज यहाँ पे 50-60 रन बना जाते तो कांड भी छुप जाता और अपनी रिकवरी भी कर लेते, क्योंकि पिछले मैच में तो दिख रहे थे कि बिल्कुल रोने जैसे हो गए थे। तो क्या अभिषेक पोराल की जगह एक अनुभवी खिलाड़ी को नहीं लाना चाहिए था? या मैं तो कह रहा हूं आशुतोष शर्मा, वाई अभिषेक पोराल? एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल सही बात है इसकी। करुण का आप देखेंगे पिछला सीजन अर्धशतक भी आया था उनका पहला, जब बहुत टाइम बाद वो खेले थे। जसप्रीत बुमराह को उन्होंने चौके छक्के जड़ दिए थे, तब सुर्खियों में आए थे। ये सीजन आया कितना बढ़िया नहीं रहा, और जैसा आपने कहा कि मिसफील्डिंग्स कुछ किए थे, उसके बाद काफी ज्यादा निराश हताश नजर आए थे। लेकिन आज सिचुएशन अलग थी आपके सामने। आज एक तो इज्जत की बात थी, इज्जत तो आरसीबी के लिए भी थी, लेकिन आपको स्कोर बोर्ड पर कुछ ऐसे नंबर्स तो लगाने थे कि आप उसको फिर भी थोड़ा बहुत कुशन दे अपने गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली करुण नायर को आप मौका दे सकते थे अभी। और करुण नायर देखो आशुतोष से आगे थे। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि करुण नायर इंपैक्ट प्लेयर में थे नहीं, शायद उनका नाम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे था भी नहीं, लेकिन अगर होते, मुझे लगता है एक ऐसी कंडीशंस के लिए ना आपको एक अनुभवी खिलाड़ी चाहिए होता है जो ऐसी सिचुएशन, देखो फ्लॉप तो सभी हो रहे हैं, वो भी हो जाते, लेकिन उनका इस कंडीशन से बाहर निकालने का जो रेशियो है या परसेंटेज है वो ज्यादा है, अभिषेक पोराल हो या आशुतोष हो। तो मुझे लगता है कि करुण नायर इस स्थिति में होते तो बड़ा अच्छे से साथ में निकालते, और वो खुद भी खेलते और साथ में दूसरे खिलाड़ियों को भी खेलते। अब डेविड मिलर है, अभिषेक पोराल के साथ बैटिंग करेंगे और करुण नायर के साथ बैटिंग करेंगे। मिलर को साथ देना पड़ेगा अभिषेक पोराल का, वहां होते तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता। तो मुझे ये चीज लग रही है कि शायद करुण नायर अगर होते तो थोड़ा सा इंपैक्ट वाला चीज आती। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आते शतक लगा जाते और सारी चीज हो जाती, नहीं, इस स्थिति के लिए वो थोड़े से बेहतर साबित और हो सकते थे, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल नहीं, स्ट्रैटेजिकल मूव्स तो दोनों साइड से थोड़े थोड़े खराब देखने को मिले हैं ना। उधर हम बात करेंगे यार, आज आरसीबी कुछ भी कर ले, 49 का रिकॉर्ड जो है वो कहीं नहीं जा रहा भाई, वो आरसीबी के पास ही रहेगा। नहीं, अभी रिफ्रेश हो नहीं रहा, मेरा भी नहीं हो रहा है। सामने दिख रहा है? नहीं, मुझे सिर्फ पठान जी दिख रहे हैं। तो मतलब अभी टाइम आउट ही चल रहा है। टाइम आउट ही चल रहा है, यस।
नहीं, बात तो इस पर भी होगी ना कि आपने पृथ्वी शॉ को मौका अच्छा, क्यों मैच नहीं रुका दिया? हुआ है क्योंकि विजिबिलिटी डाउन हो गई है, ओके, तो इसलिए मैच रुका हुआ है। तभी यार मैं वही कहूं कि इसी कारण तो आउट हुए हमारे दिल्ली के नहीं बल्लेबाज। विजिबिलिटी तो डाउन होगी कारण भाई। यही अब है। नहीं, बहाने तो अब आप ढूंढेंगे अच्छा ना। सुनो, बहाने अब आप नो ढूंढेंगे। विजिबिलिटी के कारण इधर अगर से मैच रद्द हो RCB जाए तो मैच रद्द हो जाए तो यहाँ से मैच नहीं, स्टार्ट नहीं ही ना होगा। हो, Low एक visibility- पॉइंट बच जाएंगे। सुनिए, लो विजिबिलिटी में जब मैच रुका हुआ है तो आरसीबी क्या सोच रही होगी, यार किस तरह बस इनके 2-3 विकेट्स निकाल ले। मैं तो क्या कह रहा हूँ, और DC दिल्ली वाले क्या सोच रही होगी, मैच शुरू ही भाई ना हो। बस नहीं, शुरू ही ना हो भैया। आज बचा लो बस भाई, आज बहुत बुरी बेइज्जती मैच शुरू होगी हो ही आज। ना हो सकता है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अक्षर पटेल ने किसी को भेजा हो कि भाई तार काट किया कहीं के। मैं तो कह रहा हूँ फ्लड लाइट वगैरह सब आज वो कहते हैं ना कि नहीं, लो काट दो। विजिबिलिटी क्या मतलब, ये थोड़ा हाँ, स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से ये अच्छा स्टार्ट हो गया है मैच वैसे, बट धीरे धीरे कम होती जा रही है। अरे कम ज्यादा से मतलब ही नहीं है भाई, सिर्फ 49 का वो नंबर दिख जाए बस वहां पे हमारा भी लाइफ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज का बड़ा टॉपिक ये कि क्या 49 ऑल आउट का रिकॉर्ड टूटेगा अरुण जेटली स्टेडियम में। और फैंस कह तो और ये रन रही है चाहिए कि केवल दिल्ली, यस रन चाहिए केवल 6, और फैंस कह रहे हैं कि दिल्ली जो है आरसीबी के सामने आरसीबी का ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे तो फास्ट बॉलर्स को यार बॉलिंग करनी चाहिए थी। मैं तो क्या अभी भी दे देते यार, अभी भी दे देते, क्योंकि सामने बल्लेबाज कौन बचा है। मूवी और जॉश को अभी दे दो यार, क्या दिक्कत है। तो भैया हाईएस्ट अभी तक का जो स्कोर है वो डेविड मिलर का है 16 रन, और वो आउट हो चुके हैं। अगर राशिद सलाम डार 2 ओवर में 21 रन नहीं देते तो अब तक तो भैया सिमट चुकी होती, हम मिड इनिंग कर रहे होते, हम आप लोग जश्न मना रहे होते और मैं चुप बैठा होता। अच्छा वो दिनेश नहीं आया अभी, खुद से डर नहीं लगता, दिल्ली से डर नहीं लगता साहब, दीनू से लगता है। तो भैया गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा पर हो रहा है गेंदबाजी। रिफ्रेश नहीं हो रहा है। लेकिन यार फैंस तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। आप अभी भी देख सकते हैं ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया है कि आरसीबी जो है ना वो खुद ही अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहती है। अच्छी भली शुरुआत दी थी, हम चाहते ही नहीं है, अच्छी भली शुरुआत दी थी, लक्ष्य 11 पर 6 थे। यार मैच क्या दोबारा से रुक गया मैच। 11 पर 6 थे जी, नहीं 9 पे 6 थे, 11 पर भी 6 थे, 8 पे 6 थे, 8 पे 6 8 पे 6 गिरने के बाद 40 रन का पहाड़ चढ़ना था दिल्ली को, लेकिन नहीं चढ़ पाए और नहीं चढ़ गए। अरे आरसीबी नहीं रोक पाई यार। आरसीबी की बॉलिंग खराब है, मैं शुरू से कह रहा हूं, वो दमखम नहीं दिख रहा है। नहीं, ये जो राशिद सलामदार को भेजा है इस पे सवाल उठाएंगे आरसीबी। हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि 49 वाला नहीं टूटेगा। बिल्कुल लाइव तो इसी उम्मीद से जुड़े थे, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है 49 वाला, क्योंकि सिर्फ 14 रन चाहिए अब लक्ष्य, अब सिर्फ 14 रन चाहिए, 10 रन चौका पड़ चुका है, सिर्फ 10 रन चाहिए, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। डेविड मिलर एक और चौका नहीं, मैं ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया, सॉरी। मतलब हम देखो दिल्ली वाले हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं अपनी। आरसीबी के फैंस को भी खुशी दे दो यार। मैच जीत तो रहे हो, मैच आपका, इज्जत हमारी। मैच जीते या ना जीते, सबसे जरूरी ये है। अच्छा अगर आज 48 पे हम ऑल आउट हो जाते हैं, ठीक है भाई, सड़कों पे लोग निकलेंगे, सुन तो लो, हाँ, उससे फिर 47 पे आरसीबी हो जाए, मुझे आधे 1 घंटे की जो खुशी मिलेगी। ये जो आप छोटी छोटी खुशियां अपने लिए ढूंढते हैं लक्ष्य ना, इनको छोड़ दीजिए अभी आप। हम अपनी दुनिया में मस्त है भाई। 39 पे 6 भैया गजब। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी देखने को मिली है लक्ष्य, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पारी देखने को मिली, एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जिस तरह की गेंदबाजी देखने, एक और 4 रन, शानदार शॉट, 6 रन। हाँ। और इसी के साथ 49 ऑल आउट, आरसीबी का ये रिकॉर्ड फिर उन्हीं के पास रहेगा, उन्हीं के पास रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है भाई। इतनी जो खुशी थी कहां गई आपकी, सारी वेस्ट गई। 43 हो चुके हैं, 43 चौकों पे चौके मार केवल रहे हैं, 6 रन दूर। चौके पे चौके पड़ रहे हैं, चौके पे चौके, चौके पे चौके, क्या करेंगे हम इतने चौके।
बहुत मायूस होंगे आरसीबी यार आज के इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे विकेट 43 में 7 अभिषेक ओ भाई! भी आउट। ओ भूमि ये मैच हो तो ऐसा हो यार भाई। आज करुण ये नायर चाहिए हमें मैच। आज करुण नायर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे भेजना अरे चाहिए आप हमें। सबको बुला लीजिए, आप सारे इम्पैक्ट प्लेयर्स को एक साथ बुला लीजिए। ये देखिए अब भी आरसीबी के फैंस की उम्मीद जागी हुई है, बाकी है। क्या आज हमें 49 पर ऑल आउट देखने ग्राफिक्स को चलाते रहिए मिलेगा? दोनों। 48 पर ऑल आउट देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या 47 पे आरसीबी ऑल आउट हो जाएगी? सवाल बड़ा है, सवाल नेशन वांट्स टू नो। 43 पे 7। उधर से हमारी टीम सेलिब्रेट कर रही है जिस तरह आरसीबी विकेट्स लेते हुए जा रही है, बैक टू बैक विकेट्स। अब विकेट नहीं गिरेंगे। आप तो शुरू से ही अरे कह रहे मैडम हैं गिरा के दिखा दो, 2.5 मिनट दम है तो यार। रासिक सलामदार 2.5 मिनट तक विकेट गिरा दो, मेरा नाम बदल दो, बताओ। रासिक सलामदार थोड़ा महंगा पड़ गया यार, विकेट 21 रन सुन तो लो। हाँ। 2.5 मिनट तक हमारा विकेट गिरा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। टाइम आउट है, गिरेगा ही नहीं। यार मतलब बहुत क्लोज यार, सांसें थमी हुई है अभी भी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही इनिंग्स में दूसरी इनिंग्स खेली भी नहीं गई है, टोटल स्कोर बोर्ड पे आपके पास स्कोर भी नहीं है, उसके बाद भी मुकाबला थ्रिलर बन चुका है। कहाँ आप वो ये ना आरसीबी वाला छोटी छोटी चीज में खुशी मान लो। छोटी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं है, 49 ही है बस। सही बात है, 2 ओवर में 21 रोमारियो शेफर्ड से भी गंदी गेंदबाजी करी है। अच्छा अगला ओवर रोमारियो शेफर्ड ही करेंगे और विकेट ले जाएंगे तो अपने सारे पाप धो यार लेंगे। आरसीबी के फैंस, सारे पाप धो लेंगे अपने। विकेट भी तो ज्यादा चाहिए, रन अप कम चाहिए, केवल आपको 7 रन चाहिए। अरे 7 भी नहीं, आपको 5 रन चाहिए। हमारे तो 3 पे गिर गए थे, 3 5-6 रन चाहिए आपको। हमारे 3 पे 3 गिर गए थे, वो टॉप ऑर्डर के। वो तो आपको तो अब तो आपको टैलेंडर के चाहिए, 3 ही विकेट तो चाहिए। आप 5 रन इस टीम के हिसाब से। Who should we call? मैं ही कर सकता हूं कुछ कमाल अब। अच्छा डेविड मिलर आउट हुए हैं। किलर मिलर। आरसीबी खुद तोड़ना नहीं चाहती अपना रिकॉर्ड भाई, ये बात तो है। बॉल खराब दे रहे हैं राशिद सलाम। मेरे हिसाब से अगर भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड से अगर आप 4 करा ओवर देते, करा लेते तो आप तोड़ देते। अनप्लेबल थे ना, पूरा अनप्ले, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था पूरी तरीके टच से। नहीं करने दे रहे थे बॉल। यार मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा टच नहीं करने दे रहे थे, मेरी टीम थी, बस हम बीट हो रहे थे। देखा मैं कान दूसरी साइड से पकड़ूंगा। डेविड मिलर 18 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए हैं और अभी भी अभिषेक पोरेल हैं, उम्मीदें बाकी है। किसकी? आरसीबी फैंस की यार। भाई भैया ऐसी गेंद वाह। सर ये मीम्स आप फुल स्क्रीन पर चला दीजिए एक बार ताकि हमारे पढ़ने में भी आ जाए। क्या पढ़ोगे, छोड़ो ना। ऐसी किसी दूसरी टीम की बेइज्जती पढ़ते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? एक बार आप ग्रुप चेक कर लीजिए और चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं फटाफट से। What DC trying to break RCB record against RCB only? अच्छा आपको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर और देना चाहिए था अगर वहां पे वो विकेट ले जाते? क्योंकि जिस लय में चल रहे थे, मैं तो 1 विकेट की भी बात नहीं कर रहा, वो 1 ओवर में 2 विकेट वाली गेंदबाजी कर रहे थे तो 5 विकेट हॉल भी हो जाता और अब तक हम मिड इनिंग कर रहे होते। नहीं, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को 1-1 ओवर और डलवा देना चाहिए था क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे थे, बढ़िया शुरुआत दी थी। यही रीजन है कि आरसीबी खुद अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहती। यार चाहने का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन स्ट्रैटेजी रणनीति आपकी खराब गलत भाई। है ना, स्ट्रैटेजी आप